ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। मुरली सुनाने। इसीलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। इसीलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसीलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। आज का प्रश्न, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है? सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर, वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। बाप आया है वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर, वॉइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं।
ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। ये मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये तीन मुख्य हैं। बाप, टीचर, गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। इस त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को लाकर दाखिल करना चाहिए। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है, तो वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहां नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? इस त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में औरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं। देखो, ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे समझाते वह नहीं, मैं तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों सखियों को समझाते हैं कि ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है? समझाते? बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, देवी देवता बनाते। आप समान बाप नहीं बनाते। बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना, परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो ना सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हो। ये किसको पता ही नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर, तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है ना, वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती हम शांति धाम जाए। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुखधाम में आते हैं। ऐसे नहीं कि पहले पहले आकर विशेष बनते हैं, नहीं। बाप समझाते हैं यह है विशाल्य रावण राज्य, इसे रोरव नरक कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, है ना? ये सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वे कभी जलने वाली नहीं है। यह है धारण करने की। जो काम की चीज नहीं होती उसको क्या करते? जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं। ये ज्ञान आप ही प्रायलोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है जिसको जलाया जाएगा। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता ही नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा है।
इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। तो ज्ञान से भी तुम परे जाते हो और ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान वाच गुम हो जाए, फिर तो ये शब्द ही ना रहे ना। फिर तो भगवान वाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं, बाबा कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। तो ये है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है और ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है और जिस शांति के लिए भटकते हैं और सन्यासियों के पास जाते हैं। परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे कोई से मेल नहीं सकती है। चाहे सन्यासियों के पास जाओ, चाहे उदासियों के, चाहे किसी के पास भी जाओ, तो जो चीज ही बाप के पास है वह दूसरे किसी से मिल नहीं सकती। यही ज्ञान और कोई दे ना सके। हठ योग करते, खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहां तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर बल कहां भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके कि 7 रोज जाए बाकी फिर कॉलेज न जाए। ऐसे और किसी कॉलेज में हो ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही है 7 रोज का है। सोचो उस कोर्स के लिए कितनी माथा पच्ची करते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस कोर्स के लिए सिर्फ 7 दिन, और फिर रेगुलर पढ़ना है, उसकी वैल्यू को समझना है। यही बच्चे नहीं समझते। ये बेस है। जिस बच्चे ने बेस ही ना समझा हो वो दूसरी बड़े लाख पढ़ाइयां कर ले, नहीं समझ पाएगा। ये हम खुशकिस्मत को हो कि हमें ये ज्ञान धन मिला है। तो अगर ये समझ आ गया ना, पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है ना वो सब समझ आएगा, ऑटोमेटिकली समझ आएगा। यही तो वो ज्ञान है। आपको वो सार पता है, वो सूक्ष्म बीज पता है जिसके आधार से ही सारी चीजें चलती है। अब साइंस है लाइट, साइंस माना लाइट। अब जिसने लाइट को समझ लिया तो साइंस समझ में आ जाती है। तो यहां भी लाइट है, तो यहां की लाइट को भी जिसने समझ लिया तो सब लाइट इमर्ज हो जाती है। ये लाइट माना ज्ञान। तो वैल्यू को समझना है ना, तो फिर वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको आएगी। तो इस पढ़ाई में तो ज्यादा मेहनत नहीं है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही ये 7 रोज का है, सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। आजकल कमाल है, 7 रोज भी लगातार कोई दे नहीं पाता, बीच में जरूर विघ्न आ जाता है, तो कोई दे ना सके। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। 7 रोज चल रहा है कोर्स, तो ये होता था नियम। कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय ये चक्र नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। अब पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाए ये भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी और दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। अब कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है,
बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। और बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। कहीं धंधा दौरी के चक्कर में बाबा के माँ बाप के भी सुनने पढ़ने भूल जाते हैं। कैसे दिन में पढ़ेंगे? अब दिन में तो फोन ही आजकल मनुष्य के इतने चलते हैं, फुर्सत किसे है? पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, ये तकलीफ में रहते हैं। कहते बाबा बचाओ, कैसे बचाए? आप बाप की क्लास सुनते हो, मुरली का टेंशन रखते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, वैल्यू रखते हो। ऐसे बहुतों को देखा है, कोई कदर नहीं है। किस मुख से वो पूछेंगे? मुख भी तो चाहिए। तो बाबा ने कभी मना नहीं किया है, भले अपना धंधा दौरी करो करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। इसलिए हमेशा कहते हैं हम, खाना खाने से पहले मुरली अंदर जानी जरूरी है। नहीं गई तो खाना ही नहीं खाना है। नियम बनाओ ना जीवन के, धर्म और कर्म ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। तो गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है, तो फिर बाप भी क्या करे? फिर बाप भी क्या करे? अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवती भगवान बनाने लिए, इसलिए पढ़ाने आया ना कि हमको श्रेष्ठ बना सके। जब हमने पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं, जीवन में आना क्या है? भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसीलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। विष से बचने के लिए भागे, तुम आकर भट्टी में पड़े जो कोई देख ना सके, मिल ना सके। कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए? तो ये बच्चों को भी निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं, बीमारी है, ये काम है, वो काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। शिफ्ट समझते हो? कि तुमको कोई तकलीफ है तो चलो दूसरी शिफ्ट में आ जाना, चलो तीसरी शिफ्ट में आ जाना। कितनी शिफ्टें सेंटर पर चलती हैं। बाप तो शिफ्ट दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं ना, कि इस शिफ्ट में ये वाले बच्चे आएंगे, उस शिफ्ट में वाले बच्चे आएंगे। तो यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अलफ और बे को समझने लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अलफ और बे ये याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। तो ये थोड़ी समझते कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते। राजयोग है ना, अभी ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ा कर विष्णु समान बनाते हैं। ठीक, क्लियर? कई समझते हैं हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाप ही समझा सकते और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं। तो पूछना चाहिए इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे? स्वदर्शन चक्र फिराते थे? जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए, लिखकर दो जरा, क्या करते थे? कहीं बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मत मंत्र मिला हुआ है। बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। तो बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है। मान लो कोई बदली हो गया, इधर से उधर चला गया, तब भी
मंत्र तो मिला है ना, सहज बात तो बाबा ने बताई है। अक्षर ही दो है, मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ गया। जब कोई शरीर छोड़ते तो कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग कहाँ है, क्या है स्वर्ग, किसको पता ही नहीं है। तुम अभी समझते हो वहां तो राजाई है, ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं, स्वर्ग वो है। अब यहाँ है दुखी दुनिया, तो वह है सुखी दुनिया। तो बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार हो, वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। मान लो आप दुकानदार हो, आपको हमारे को दुकान खोलनी होती है, या हमारा ये व्यवसाय है इसलिए ये ऐसा है, बाबा को बड़ा वो लगता है, ये पढ़ाई के लिए बहाना देते हैं, अच्छा नहीं लगता। जो तुमको कार्य करना होता है उसके लिए तुम बहाना लगाते हो, कभी नहीं लगाते। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है, इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो, कोई का कपड़ा साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भले मुसलमान है, वह पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो बहुत मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी दुनिया है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, तो आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है, आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं। उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी, फिर जीवन भी अच्छा बनेगा। मानो ना मानो, तुम्हारी मर्जी। ये भी कितनी सर्विस हुई। अच्छा, डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहां तो सब है ना करेक्टरलेस। बाप कहते हैं वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है अर्थात करेक्टरलेस है। करेक्टर बहुत खराब हो गए हैं। वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहां मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये वाइसलेस वर्ल्ड थी जहां देवी देवता राज्य करते थे, अभी वो कहां गए। आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये तो पक्का पता है ना। तो देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सियाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं ये तो बरोबर ठीक है। फील करते हो, फील करते हो कि बाबा जो कहते हैं वो बरोबर ठीक है। वहां तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू रख दिया है, क्योंकि पवित्र दुनिया नहीं रही तो अब अपने आप को देवी देवता कैसे कह सकते थे, तो अपने को हिंदू कह दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल है वे अच्छी रीति समझते हैं,
तो जैसे बाप समझाते ना ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। ऐसे फिर बैठकर रिपीट करना चाहिए, बाबा ने क्या समझाया, क्या कह रहे थे बाबा। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, जिस पर समझाओगे फिर सुनाओ, बाप ने ये पॉइंट सुनाई है, बोलो। मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूं, ये गीता का ही युग है, 4 युग है ये तो सब जानते हैं। अब ये है लीप युग, इस संगम का किसको भी पता ही नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए, क्या किया, ये जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा, जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। ये बात सबको सुनानी है, ये बात सबको सुनानी है। अलफ और बे की पढ़ाई पढ़नी है, अलफ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात, विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर, 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहां भी रहते पढ़ाई करनी है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहां भी रहते पढ़ाई करनी है। तो ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहां भी रहते पढ़ाई पढ़नी है। आज का वरदान, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव।
सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप, जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। जो नाम के लिए सेवा करते हैं उनका अल्पकाल के लिए नाम हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। मैंने सेवा की, अच्छी सेवा हुई, सबने वाहवाही की, पर मेरे को किसी ने वाह नहीं दी, मेरी किसी ने प्रशंसा नहीं की। तो कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो। परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जिसे परमात्म प्यार हो गया, परमात्मा से प्यार हो गया, वो दुख की अनुभूति कौन से मन से करेगा या कौन से दिल से करेगा? दुखी कैसे होगा? जब भी दुखी होने लगेगा तो उसे परमात्मा प्यार दिखाई देगा। वो झूले में झूलता अपने आप को नजर आएगा, उसको महसूसता होगी कि मैं तो झूले में झूल रहा हूं, दुख कहाँ है, मेरे नजदीक भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। ओम शांति।